ओके सो हियर वी गो एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से जो सीखा है उसको अप्लाई करते हैं, आपको तुरंत पता चल जाएगा। अच्छा सर ऐसे यूज करना है, यस ऐसे ही यूज करना है, यही बताने वाला हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन को जल्दी से देख लो, छोटा सा है, प्यारा सा, क्यूट सा है, आराम से। ठीक है, तो सॉल्यूशन करना है ना वो। ठीक है, हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली। बस आप कंसेप्ट को दिमाग में रखें, कंडीशन दिमाग में रखें कि कौन सी कंडीशन है। दो कंडीशन अभी तक बताई है केवल मैंने आपको, उसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास दिस, व्हाटएवर जो भी मास दे रखा है, एंड हैविंग ए चार्ज ऑफ दिस। मतलब अगर एक पानी की बूंद, एक वाटर ड्रॉप ऊपर से गिर रही है और वो गिरते गिरते रुक जाए तो वो कैसे रुक सकती है। ठीक है, समझना। अब देखो, अगर पानी की एक बूंद है, ये वाटर ड्रॉप है। वाटर ड्रॉप मतलब ध्यान से समझना भाई, ये है सर वाटर ड्रॉप। ठीक है सर, वाटर है भाई, नेगेटिव 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 चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव। इसको मानेंगे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, मानेंगे इसको अब हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, क्योंकि वाटर है भाई, H2O है भाई, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है भाई। ठीक है, तो इसको नेगेटिव एक पार्टिकल मान के चलोगे पहली बात। ठीक है, अब उसने बोला कि जब ड्रॉप नीचे गिर रही है मतलब उस पर वेट डाउन डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। मतलब अगर वो नीचे गिर रही है तो यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ ग्रेविटी काम कर रहा है, तभी तो उसको सपोर्ट करना है। तो यहाँ ले लेंगे हम, उसका वेट ले लेते हैं mg। अगर इसको नीचे गिरने से बचाना है तो एक फोर्स इस पे ऊपर को लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स किस वजह से आ सकता है। उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा होगा पक्का। अगर ये नेगेटिव पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई करो कि वो इस पे एक ऐसा फोर्स अप्लाई करे जो वेट के अपोजिट हो। अब खुद सोचो आप, मान ले एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता, ठीक है, पॉजिटिव होता मान लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे अप्लाई करता, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो फोर्स इधर को हो जाना था, और वेट पहले से इधर को है, तो वो तो और तेजी से नीचे गिरेगा। उसका एक्सेलरेशन तो इंक्रीज कर गया इस फोर्स की वजह से, पहले जी खींच रहा था, अब ये भी खींचेगा। मतलब अगर सर नेगेटिव होता तो, अगर नेगेटिव होता तो वेट है डाउन। ठीक है, तो इस पे फोर्स चाहिए हमें अप, तो अगर फोर्स अप चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाउन होगा तो उसके अपोजिट फोर्स ऊपर को लगाएगा। तो इसका मतलब वाटर ड्रॉप पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर आना चाहता है तो इसका मतलब क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डाउन एक्ट कर रहा है पक्का। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट नेगेटिव पार्टिकल पे फोर्स लगता है और ये फोर्स इसको बैलेंस कर लेगा। देखो ये ऊपर को है, ये अगर ये नहीं गिर रही है, बिल्कुल फिक्स हो गई है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द ड्रॉप। तो यहाँ पे लिख दो बस QE इज इक्वल टू mg। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो यहाँ से आपको E चाहिए ना, तो लिख mg बाय q। बताओ क्या क्या दे रखा है वैल्यू। मास देखो कितना है, मास कितना है किसका सर, वाटर ड्रॉप। ठीक है, वाटर ड्रॉप है आपके पास। अच्छा 10⁻⁻7 kg है, 10⁻⁻7, और g की वैल्यू 10 ले लो, 10 ले लो, है ना, या 9.8 लेके सॉल्व करना। और ये क्या है सर, ये क्या है, Q है, और चूंकि ये वाटर ड्रॉप है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁹ सॉल्व करना भाई। ठीक है, सॉल्व करना है, आंसर कितना दे रखा है, सॉल्व करना 6.125 10⁻12। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 6.125 10⁻12 न्यूटन पर कूलम। देखना भाई, सॉल्व करके यही आना चाहिए। मेरा काम था आपको एक कंसेप्ट अप्लाई कैसे करना है ये बताना। ठीक है जी, ये बताना। ठीक है बॉस, ठीक है, कर लेंगे सर, नो प्रॉब्लम, मतलब हो गया काम, बन गया वाला। ठीक है, ठीक है, ये समझना था आपने। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, फिर लास्ट एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर मस्त तरीके से हम सीख जाएंगे कि कैसे कंसेप्ट अप्लाई करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट, देखते हैं ना बॉस। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप पढ़ लेंगे बढ़िया तरीके से, उसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसको लिख लेंगे। अब आपको तरीका पता चल गया है कि क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है, उसमें जो दे रखा है वो लिखना है, फिर ये समझना है कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है। तरीका बता रखा है मैंने आपको। ठीक है, उसने बोला पार्टिकल ऑफ मास दिस, पहले मास दिया है, कोई पार्टिकल है, लिख देते हैं, जैसे बोला उसको सम्मान देते हैं, जो बोला है वो लिख लेते हैं। ठीक है, उसने बोला -10⁻³ kg। ओके सर, द चार्ज इज 5 माइक्रोकूलम इज, है ना, एक चार्ज जो पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, मतलब यू कैन राइट 5 × 10⁻⁶ कूलम। हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हो। उसने बोला थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फेंका गया है, उस चार्ज को एक स्पीड दी गई है, यानी स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। कैसे फेंका गया है, परपेंडिकुलर या फील्ड की डायरेक्शन में, या फील्ड के अपोजिट, कैसे, या किसी पर्टिकुलर एंगल पे, कुछ भी हो सकता है ना। देखो ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लिया, ठीक है, चलो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। उसने बोला कि इट इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा ना चांदी मेरे, देखना,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो अगर चार्ज पार्टिकल को इसके अगेंस्ट फेंकना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इधर से फेंका होगा पक्का, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पे आया तो ऐसे फेंका होगा, ठीक है। इधर को स्पीड दी है उसको इनिशियली, सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी अपोजिट टू द फील्ड। यार फील्ड इधर है तो हमने इधर को फेंका अपोजिट, ठीक है। चलो सर ठीक है, अच्छी बात है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁵ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटरली, ठीक है। कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद अचानक ये रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब रुक जाएगा। सर रुकेगा ही क्यों, देखना खुद सोचो यार। अगर ऐसा कुछ केस होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम वेलोसिटी इसी की डायरेक्शन में देते, तो देखो ये रुकता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, इस पे और फोर्स लगता और तेजी से भागता है। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, तो अपोजिट है देखना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यस सर। अगर इधर को फेंका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इधर को, तो फोर्स लगेगा अपोजिट टू द वेलोसिटी, तो ये फोर्स इसको रिटार्ड करेगा, रुकेगा, यानी आफ्टर सम टाइम ये रुक जाएगा, यानी इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी 0। उसने बोली है ये बात। तो बताओ कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिटार्ड हो रहा है ना। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर करेगा, लेट्स सी यहां से यहां तक x डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, x डिस्टेंस कवर करेगा। देखो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई पता है, तो डिस्टेंस निकालना है। तो याद करो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, डायरेक्ट यूज कर सकते हो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस निकालना है, थर्ड इक्वेशन से मिलेगी u² - 2as। सर -2 लिया क्योंकि रुक रहा है, रिटार्ड हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, वो तो हम निकाल ही लेंगे ना, स्मार्ट है। तो v हो गया आपका 0, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल दे रखी है 20 का स्क्वायर -2as, ऐसा आपने निकालना है डिस्टेंस। तो आप लिख सकते हो 20 का स्क्वायर = 2as, तो ऐसा आ जाएगा 20 का स्क्वायर बाय 2a, आ गया ना। तो डिस्टेंस आ गई सर, क्या बात कर रहे हो सर। और a निकाल लेंगे हम, एक्सेलरेशन हमें पता है QE/m होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट तो हम मानेंगे नहीं। तो चार्ज कितना है सर, a निकालो पहले, चार्ज कितना है सर 5 × 10⁻⁶, इलेक्ट्रिक फील्ड सर 2 × 10⁵, और सर मास कितना है सर, मास 10⁻³ ये कैंसिल करो, -3 बचेगा, 2 बचेगा 10, यानी 10 × 10⁻² बचेगा, 1000 आ गई, एक्सेलरेशन आ गई 1000 मीटर/सेकंड²। खत्म है कहानी। अब डिस्टेंस निकालो, x मान लो, s मान लो, जो भी मानना है मान लो, तुम्हारी मर्जी है। यह आ गया 400, 20 का स्क्वायर आ गया ना 400, डिवाइड में 2 × 1000 आ रहा है, देख लो यहाँ पे, ठीक है, 1000 आ रहा है। तो ये 2 तो कैंसिल हो गए सर, एक 0 बचेगा, 2 2 2, यानी 2/10, यानी 0.2 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। काफी क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, काफी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सॉल्व करने का यही तरीका है बॉस, सॉल्व करने का यही तरीका है। कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है उसको अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखा आपने। अब एक डिफरेंट सा क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, अब एक डिफरेंट सा क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है ना, और थोड़ा सा ध्यान से देखना, मस्त तरीके से देखना, हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, और हम इसको उड़ा देंगे। सीखने के लिए आया ना यार, नीट और जेईई के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ओके भाई लोग, एक ऑसम सा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सा कंसेप्ट है इसमें, लेकिन फंडामेंटल यही रहने वाला, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं क्या है भाई। उसने बोला एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ L है, इज प्लेस्ड इन बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड E। देखो भाई 2 प्लेट है जिन पे प्लस माइनस चार्ज है, तो एक चीज तो क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्लेट से इधर को होगा, ऐसे, बिल्कुल सर, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वैसे उसने दे भी रखी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसने बोला कि एक सिंपल पेंडुलम है। मैंने बोला ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। उसने बोला एज शोन इन द फिगर, उसने बोला इट्स बॉब इज हैज ए मास m एंड द चार्ज q। ये जिसका जो बॉब है ना, ये जो पार्टिकल आपको नजर आ रहा है, ये जो बॉब है, उसने बोला इस बॉब का जो मास है वो m है और उस पर चार्ज q है, और चार्ज q है मतलब प्लस चार्ज है। ये क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो, मतलब मजा आएगा अब देखना, ठीक है। चार्ज q है। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, है ना, जब ये ऑसिलेशन करेगा। सर ऑसिलेशन क्यों करेगा सर, ये तो लटका हुआ है, क्यों करेगा ऑसिलेशन, देखो ना, रुको जरा, देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो ये ऑसिलेशन ना करता, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे इधर कोई फोर्स लगेगा, याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे ही फोर्स लगेगा ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट होगा, फिर वापस आएगा इधर, और ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे करेगा, ऑसिलेशन करेगा। और अगर ये ऑसिलेशन करेगा और उसने टाइम पीरियड पूछा तो पक्का एसएचएम करेगा, तो टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम गाइस, ठीक है। अब एसएचएम का फंडा तो यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। जब भी कभी कोई पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, मतलब वो एसएचएम कर रहा है, मतलब उसका टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का याद रखना, सिंपल पेंडुलम, ठीक है जी,
सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी लेंगे। अगर वहां केवल ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा है तो जी लेंगे, अगर ग्रेविटी के अलावा और कोई है तो जी इफेक्टिव लेंगे। और वो जी इफेक्टिव क्या होगा वो देखना पड़ेगा। सिंपल पेंडुलम बचपन में पढ़ा होगा, इसकी लेंथ है ये एल, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ है ये एल, ठीक है। जी ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, और अगर यहाँ ग्रेविटी का फील्ड के साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो है, तो जब ये यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ बना रहा हूं मैं डायग्राम, ठीक है, यहाँ बना रहा हूं मैं डायग्राम, पहले वो ऐसे था, ठीक है सर, अब वो ऐसे हो गया फोर्स की वजह से, तो वेट तो एस का डाउन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है क्यूई, ठीक है। तो आपको पता है इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा ना, लगेगा कि नहीं, और इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा क्यू इज इक्वल टू एम में, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना आएगा देख लो, यहीं से निकाल लो, ए आएगा क्यू ई बाई एम, ठीक है। तो इधर ये मास है जी, यानी इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पे जी नीचे है और ए इधर है, तो रिजल्टेंट इधर होगा, तो जी इफेक्टिव होगा इसका, रिजल्टेंट मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, क्योंकि एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, दोनों के बीच 90 एंगल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो समझ गए। तो जी इफेक्टिव कितना आएगा सर, जी इफेक्टिव ए हम निकाल चुके हैं, हमें पता होता है क्यू ई बाई एम का स्क्वायर कर दो प्लस जी का स्क्वायर कर दो, ये आ गया आपका जी इफेक्टिव। सिंपल, यही कैलकुलेट करना था बस, इसको उठा के यहाँ पटक दो, टाइम पीरियड आ जाएगा और बल्ले बल्ले, ठीक है जी, बल्ले बल्ले बॉस। तो ये आएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, कितना है सर, अंडर रूट लगाना, ध्यान से जरा, ध्यान से एक्सीडेंट नहीं करने का बॉस, ठीक है। ये हो गया सर प्लस 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 एंड प्लस, व्हाट इज दैट, स्मॉल जी स्क्वायर, दिस इज योर रिक्वायर्ड टाइम पीरियड, द पेंडुलम टाइम पीरियड है ना, जो इस कंडीशन में ऑसिलेट कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज ग्रेविटेशनल फील्ड भी है यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे, आप ऑप्शन देख के समझ सकते हैं, जी यूज हो रहा है मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड भी यूज करना है, समझ गए लॉजिक। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आपको सब कुछ अब पता चल गया दोस्तों कैसे क्वेश्चन करने हैं। लास्ट में एक चीज मैं आपको बता देता हूं जल्दी से, मस्त तरीके से, ठीक है, मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। उसने बोला यार सर अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मैं ऐसे आपको हिंट दे रहा हूं कि आप कैसे करेंगे, फिर क्या करेंगे उसमें, ठीक है। अभी आपने बताया था सर कि अगर वो परपेंडिकुलर एंटर ना करे तो क्या होगा, देखना, मान लिया ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस पे फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही है, और पार्टिकल यहां से यहां ना रेस्ट पे है, ना सीधा ऊपर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट किया है किसी वेलोसिटी के साथ, किसी एंगल थीटा पर। बस एक काम करना, सब कुछ सॉल्व करने का तरीका सेम रहने वाला है। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, अब एक्स एक्सिस पे भी होगा v cos थीटा इनिशियल कंपोनेंट, और y पे भी होगा v sin थीटा, दिस इज v cos थीटा एंड दिस इज v sin थीटा, ठीक है। अब इनिशियली इसके पास दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अप भी और एक्स एक्सिस पे भी वेलोसिटी है, ठीक है। फोर्स ऊपर कोई लगेगा, फोर्स ऊपर कोई लगेगा, समझना, फोर्स ऊपर को ही लगेगा। अगर ये सीधा ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फोर्स ऊपर को लगेगा, तो इसका जो पाथ है वो सीधा नहीं रह पाएगा। इसका पाथ अगर मैं ऐसे समझूं, ठीक है, ये v है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, तो सीधा नहीं रह पाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो ये फिर नीचे को आता। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, इनिशियल वेलोसिटी y पे भी है x पे भी है। सॉल्व करने का तरीका इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक का कांसेप्ट सेम रहने वाला है, यू डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो अगर आएंगे तो दोस्तों ये थी एक ऑसम सा लेक्चर, ऑसम सा छोटा सा प्यारा सा लेक्चर, ये जरूरी था और लास्ट में मैंने इसको कवर अप कर लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट हमारा फिनिश हो चुका है। इसके आए हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे नीट में, जेईई में, आईआईटी में, जो भी होंगे सब मैं इंपॉर्टेंट टाइप के कवर करूंगा, एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, फिर पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर और यू नो पोटेंशियल से रिलेटेड, ठीक है ना बॉस। होप्स आपने एंजॉय किया होगा, मस्त तरीके से सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि अब आपका काम बनता है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, उतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, उतनी आसानी से आप क्वेश्चन को क्रैक करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।